खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राहुल गांधी ने चीनी जारहियत के दौरान पीएम मोदी पर फर्ज से गफलत बरतने का लगाया इल्जाम। साबिक फौजी सरबराह मनोज नरवणे की किताब का दिया हवाला। पार्लियामेंट में आज भी जारी रहा अपोजिशन का हंगामा। पीएम मोदी का नहीं हो सका खिताब। खड़गे ने कहा, हुकूमत ने पार्लिमानी जमहूरियत को किया तबाह। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मगरबी बंगाल को बना रहा है निशाना। ममता बनर्जी ने एसआईआर पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना मौक़िफ़। मणिपुर में सद्र राज खत्म। बीजेपी लीडर वाई खेमचंद्र सिंह ने मणिपुर के वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। कुकी और नागा तबके को भी दी गई नुमाइंदगी। सऊदी अरब और तुर्किया ने गजा में जंग बंदी को मुस्तहकम करने और गजा पर इजरायली कब्जा खत्म करने की जरूरत पर दिया जोर। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अगस्त 2020 में चीनी जारहियत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर फर्ज से गफलत बरतने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अहाते में साबिक आर्मी चीफ MM नरवणे की गैर मतबूआ किताब को मीडिया के सामने पेश किया। राहुल गांधी ने किताब से हवाला दिया और कहा कि जब उस वक्त के आर्मी चीफ मशरिकी लद्दाख में चीनी फौजियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त लेने के लिए पहुंची तो पूरी एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें छोड़ दिया था और वो खुद अकेला खुद को महसूस कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर पीएम लोकसभा में आते हैं तो वो उन्हें साबिक आर्मी चीफ नरवणे की किताब देंगे। सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। राजनाथ सिंह जी हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, NSA से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। पार्लियामेंट में बजट इजलास के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। खास तौर से लोकसभा में गुज़श्ता 2 दिनों में हंगामे के सबब कई बार कार्रवाई मुलतवी हुई और आज तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुकर्रर करदा 5 बजे की तकरीर भी नहीं हो पाई। ऐवाने ज़ेर में शदीद हंगामे के सबब तीसरे दिन भी सदर जमहूरिया की तकरीर पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस ठीक तरह से नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म मोदी शाम 5 बजे लोकसभा में शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब देने वाले थे, जो कि हंगामे की नसर हो गई। लोकसभा की कार्रवाई जब दोबारा 5 बजे शुरू हुई तो अपोजिशन पार्टियों के अरकान पोस्टर के चेयर के करीब पहुंच गए। मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से बैनर से विरोध नहीं होता।
विरोध शब्दों तर्कों से होता है, असहमति मुद्दों पर होती है। वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए। ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए, लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लिया। इस मौके पर खड़गे ने कहा कि आज़ादी के बाद हमारा मकसद समाजी इंसाफ देना और मुल्क को पार्लिमानी जमहूरियत बनाना था, लेकिन मोदी हुकूमत ने दोनों पर बुलडोजर चला दिया। सर, आजादी के बाद हमारे सामने दो सबसे बड़े लक्ष्य थे। समान न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था खड़ी करना और देश को एक संसदीय लोकतंत्र बनाना। आपने 11 सालों में दोनों पर बुलडोजर लगाए और आपकी सोच में संविधान नीचे और मनुस्मृति ऊपर। पिछले सालों में सरकार संविधान के 4 स्तंभों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर चोट आपने लगा दी और ये आप कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने की आपकी योजना है। ये इस दिन में आपको मैं सामने रख रहा हूं। मगरबी बंगाल में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। इस दौरान सबकी नजरें रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर मरकूज थीं। वो भी अदालत में मौजूद थी। उन्होंने अदालत में कहा कि हमें कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने 6 बार इलेक्शन कमीशन को पूरी तफसीलात के साथ खत लिखा। मैं बहुत आम खानदान से आती हूँ। इंसाफ रो रहा है। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ। इन दलाइल पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया। अब इस मामले पर अगली समाअत 9 फरवरी को होगी। मणिपुर में सत्र राज खत्म हो गया है और बीजेपी लीडर वाई खेमचंद्र सिंह ने बुध को मणिपुर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला ने लोक भवन में उन्हें हलफ दिलाया। कुकी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी लीडर नेमचा किपगन और नागा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले नागा पीपल्स फ्रंट एमएलए लोजी दिक्खो ने नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया है। मरकजी वजारत दाखिला ने दिन में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ऐलान किया था कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में सदर राज को फौरी असर से मनसूख कर दिया है। इस मनसूखी ने बीजेपी की ज़ेर क़यादत नई हुकूमत की तश्कील की राहें साफ कर दी। I, Yumnam Khemchand Singh, do swear in the name of God that I will bear true and fair and aligned to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chief Minister of the State of Manipur, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law without fear or favor, affection or ill will. I, Yumnam Khemchand Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने हिंदुस्तान और अमेरिका तजारती मुआहदे पर तबसरा करते हुए कहा कि चीन जैसे ममालिक पहले ही हमारी जमीन छीन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अब हमारी मार्केट भी दूसरे ममालिक को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को जो डील हुई है, जिस तरह से ढील दी है, और इससे हमारा किसान बर्बाद होगा। हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों के हाथ में। चीन जैसे देश ने हमारी जमीन पहले ही छीन ली है, फिर छीन ली, उसके बाद आप बाजार भी उसको दे रहे हो। इधर जो डील की है इसमें भी बाजार आप दे रहे हो। रशिया से पहले कारोबार कर रहे थे, अब आपको संबंध किससे बनाना है? चीन से अच्छे संबंध अच्छे बनाएंगे आप, या रशिया से संबंध अच्छे बनाएंगे, या अमेरिका से बनाएंगे? लगता तो ऐसा है कि पूरा बाजार और हमारे किसानों की बर्बादी की शुरुआत अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय ममता बनर्जी की बहुत सारी बातों से सहमति करके और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इन चीजों पर विचार करें, और मुझे उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत की वजह से उन्हें काला कोट पहनना पड़ा। और हम तो जनता से कहेंगे, आज उन्होंने सदन में या कोर्ट में खड़े होकर बात की, जनता को भी अपने हक के लिए और अपने मतदान के हक के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक बार मतदाता का मत का अधिकार छिन गया तो अधिकार लगातार छिनते चले जाएंगे। जमीन का अधिकार छिनेगा, राशन का छिनेगा, आपकी विरासत का छिनेगा, आपकी नागरिकता का छिनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी केवल छीनने का काम करती है। लोकसभा में पीएम मोदी का खिताब न होने पर टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने सख्त तबसरा किया। उन्होंने कहा कि मोदी जब भी डरते हैं पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। अब देखिए कैसे जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। वो आज 5 बजे कहने वाले थे, बोलने वाले थे, वो तो वहा ही नहीं, डर के मारे भाग गए। तो कहने के तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना ताकत से उन्होंने कहा कि ये तो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं, और उनको देखे वो बुक ही है, सब कुछ है। तो वो डिस्कशन वो बोलना चाहते हैं कि हम विपक्ष, हमारा प्रॉब्लम क्या है। ये कांग्रेस का मुद्दा या एसपी का मुद्दा या तृणमूल का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष क्या राष्ट्रपति का भाषण पे बोलेगा, वो सरकार तय नहीं कर सकता है। सरकार मैक्सिमम उनका स्पीच रेडी कर सकता है, हमारा स्पीच सरकार नहीं रेडी कर। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रताप घड़ी ने लोकसभा में पीएम मोदी की तकरीर न होने पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को बोलना पसंद है, उनकी सारी सियासत तकरीरों पर मबनी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस वक्त घबराए हुए हैं। बात है, अगर संसद परिसर में मौजूद हैं और जवाब देने के लिए, जबकि प्रधानमंत्री जी को भाषण देना बहुत पसंद है, उनकी तो पूरी राजनीति भाषण पे ही चल रही है, तो हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर यहां ना मिल पा रहा हो और बोलना मुश्किल हो, इसलिए उन्होंने आने की हिम्मत नहीं जुटाई। वरना तो पूरा देश इंतजार कर रहा था कि वो आए और बोले और देश को जवाब दें। पूरी दुनिया भर में जो किरकिरी हो रही है, जो नई ट्रेड डील है, जो एप्स्टीन फाइल है, तमाम चीजों में आज प्रधानमंत्री जी को देश के सामने अपना पक्ष तो रखना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। तो जाहिर सी बात है, डरे हुए हैं, इसीलिए नहीं आए। भाजपा क्या चाहती है कि इस देश में महिलाएं पीछे रहें? कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे ला करके उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया, उनको इतना ताकत दिया कि आज कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिला करके उनसे जवाब मांगना चाहती है। और प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों के डर से क्या सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं क्या? मेरा सवाल है ये। मुझे लग रहा है महिला सांसदों से डर गए हैं, इसीलिए सदन नहीं आ रहे हैं। बीजेपी लीडरों और कारकुनान ने बुध को कांग्रेस हेडक्वार्टर के करीब राहुल गांधी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज राहुल गांधी की तरफ से पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मरकजी वजीर रवनीत सिंह बिट्टू के ताल्लुक से दिए गए एक बयान के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन का कांग्रेस हेडक्वार्टर के करीब जमा हुए राहुल गांधी से मुतालबा किया कि वो माफी मांगे। एहतजाज की क़यादत करते हुए दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, गांधी ने सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि पूरी सिख बिरादरी की तौहीन की। वो देश का गद्दार है, जो टाइगर का यार है वो देश का गद्दार है। कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। हम कांग्रेस का भी घेराव करेंगे, राहुल गांधी का भी घेराव करेंगे। राहुल गांधी को इस्तीफा देना होगा। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि फैसला आईन हिंद के आर्टिकल 25 के तहत हासिल मजहबी आज़ादी के वाज़े गैर मुबहम और दो टूक तौसीक है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हालिया अरसे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में महज नमाज अदा करने या दीगर मजहबी इज्तिमा पर FIR दर्ज की गई, गिरफ्तारियाँ अमल में आई और मजहबी इबादत को जुर्म का मसला बनाकर पेश किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक कौम एक वतन हिंदुस्तान के उन्वान के तहत मुस्लिम विमेंस इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मरकजी मौजू विकसित भारत और मिशन 2047 था, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम दानिश्वर ख़वातीन, समाजी कारकुनान, माहिरीन तालीम और स्कॉलर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने की, जिन्होंने अपने सदारती खिताब में कौम की तामीर, समाजी हमाहंगी और तरक्की में मुस्लिम ख़वातीन के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। ख़वातीन खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन तालीम, मुआशरत और क़यादत के मैदान में फ़आल अगर किरदार अदा करें। वो
हाउसवाइफ काम करते हुए सिर्फ एक एक रुपया का हिसाब नहीं, उसका किस तरीके से खर्चा होता है, उस तक पे वो जिम्मेदारी से, बखूबी जिम्मेदारी से अपना फर्ज अदा करती है और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाती है। We are talking about Viksit Bharat 2047. I would say we should proceed it to 2037. Because जिस क्वांटम में हम आज देख रहे हैं कि जितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हैं और पॉलिटिक्स को छोड़ के अपने समाज को सुधारना चाहती हैं। जब भी हम कोई भी एजेंडा लेते हैं, जब भी हम अपने बहनों के दुख दर्द को सुनते हैं, तो एक ही चीज सामने आती है और वो सामने आती है, वो थी यूनिटी। शुरुआत जब हमने की थी मीडिया का, उस वक्त मीडिया की शुरुआत हो रही थी, 24 घंटे न्यूज चैनल्स की शुरुआत हो रही थी। मैं बात कर रही हूँ सन 2000 की। 24 घंटे के चैनल लॉन्च हुए और हमने वाकई चैनल्स को तब से लेकर अब तक देखा। हमने एक ट्रांजिशन देखा, जब दूरदर्शन के दौर में मैं नहीं थी, लेकिन जब उस तरह की खबरें थी तब से लेकर अब तक, उसमें मैंने ये भी देखा कि औरतों को मीडिया ने, खास करके टेलीविजन मीडिया ने बहुत जगह दी, गुंजाइश थी मजबूती से अपनी बात कहने की। वो इसलिए भी हुआ क्योंकि एक टीम के तौर पे हम काम करते थे और ऐसी जगहें जहां पर पहले लड़कियां नहीं जाती थी, जैसे कि वॉर फ्रंट हो गया, जैसे क्राइम रिपोर्टिंग हो गई, उनमें भी लड़कियों ने जाना शुरू किया और ये आजादी उनको टेलीविजन। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने लोकसभा से अपोजिशन के 8 मेंबरान पार्लियामेंट के मअतली की शदीद मजम्मत की। उन्होंने मुतालबा किया कि 8 मेंबरान पार्लियामेंट के बजट सेशन के बकिया हिस्से के लिए मअतली फौरी तौर पर मनसूख की जाए ताकि कौमी अहमियत के मसाइल पर बोलने का उनका जमहूरी हक बहाल हो। मगरबी बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट पर तुर्की एयरलाइंस के तैयारे की फुल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये मुसाफिर तैयारा काठमांडू से इस्तांबुल की तरफ जा रहा था। कोलकाता हवाई अड्डे पर मुश्किल हालात में तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई हादसा सरजद नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के कैप्टन ने कोलकाता एटीएस को दहाने इंजन में मुमकिना आग की खबर दी थी। ये तैयारा दोपहर तकरीबन 2:50 पर कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें 236 मुसाफिर थे। बदनाम जमाना और सजायाफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से मुतल्लिक हजारों सरकारी दस्तावेजात वेबसाइट से हटा दिए गए हैं। अमेरिका में महज इंसाफ की जानिब से एप्स्टीन केस से मुतल्लिक हजारों दस्तावेजात जारी करने से मुतासरीन की शिनाख्त जाहिर होने का खतरा पैदा हो गया था, जिसमें हसास मालूमात मौजूद थी। महकमा इंसाफ की जानिब से फाइल्स की दोबारा जांच की जा रही है, जिसके बाद ये फाइल्स मंजर आम पर लाई जाएंगी। पेश है इस हवाले से रिपोर्ट। बदनाम ज़माना मुजरिम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के इजरा के बाद महकमा इंसाफ को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद हजारों सरकारी दस्तावेजात वेबसाइट से हटा दी गई हैं। यह कदम उस वक्त उठाया गया जब मुतादिद मुतासरीन और उनके वकला ने शिकायत की कि जारी शुदा रिकॉर्ड में ज़ाती नौइयत की हसास मालूमात मौजूद थीं। इन दस्तावेजात को गुज़श्ता जुमे एक ऐसे कानून के तहत जारी किया गया था जो सरकारी रिकॉर्ड को अवामी दस्तरस में लाने का पाबंद बनाता है। तहम बाद में मालूम हुआ कि फ़ाइलों में ईमेल एड्रेस, तस्वीर और दीगर निजी तफसीलात भी शामिल थीं, जिनसे मुतासरीन की शनाख्त मुमकिन हो सकती थी। तकरीबन 100 अफराद इस सूरत हाल से मुतासर हुए हैं, जबकि बाज़ को धमकी आमेज़ पैगामात भी मौसूल हुए। महकमा इंसाफ ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि यह मामला तकनीकी या इंसानी गलती का नतीजा था। इदारे के मुताबिक जिन फाइलों में हसास मवाद की निशानदही हुई, उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया गया और अब उनकी दोबारा जांच की जा रही है, जिसके बाद ही ये फाइल्स दोबारा मंजर आम पर लाई जाएंगी। इस वाक़े के बाद सरकारी रिकॉर्ड जारी करने के तरीक़ेकार, डेटा प्रोटेक्शन और मुतासरीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर नई बहस छिड़ गई है। माहिरीन का कहना है कि शफाफियत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ राजदारी का तहफ़्फ़ुज़ भी उतना ही अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियारों की एक और मुमकिना फरोख्त की मंजूरी दे दी है और इस बार F-15 लड़ाका तैयारा के जो पुरज़ाजात हैं उनके लिए $3 बिलियन का मुआहदा तय पाया गया है। पेंटागन के एक बयान के मुताबिक मुमलिकत में इजाफी तवील मुद्दती अमेरिकी सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स, फौजी एहलकारों की एक छोटी तादाद की ज़रूरत हो सकती है।
पेंटागन के मुताबिक सऊदी अरब एक बड़ा गैर नेटो इत्तेहादी है जो खलीजी खित्ते में सियासी इस्तेकाम और इक्तिसादी तरक्की के लिए एक ताकत है। सऊदी अरब और तुर्की ने गजा में जंगबंदी को मुस्तहकम करने और गजा पर इजरायली कब्जा खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने सऊदी दौरे के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान से मुलाकात में कई उमूर पर तबादला ख्याल किया है। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने सऊदी दौरे के दौरान रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों शख्सियात ने बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने और कोशिशों को तेज़ करने के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों रहनुमा ने इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सतह पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया और ख़ित्ते में जारी तनाज़ात, तनाव और उनके फैलाव के ख़तरे पर तशवीश का इज़हार किया। दोनों ममालिक ने मुश्तरका ताउन और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा किया और इलाक़ाई इस्तेहकाम, अमन व खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए इलाक़ाई इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने गजा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में जारी अमन कोशिशों की हिमायत के लिए अमन कौंसिल में दोनों ममालिक की शमूलियत और गजा पट्टी के उमूर चलाने के लिए आज़ाद कौमी कमेटी की जानिब से अपनी जिम्मेदारियों के आगाज़ का खैर मकदम किया। यमन के मामले पर दोनों ममालिक ने यमनी शरई हुकूमत की हिमायत का इरादा किया और यमन की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने यमन की तकसीम की किसी भी कोशिश और अंदरूनी तौर पर बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासर की हिमायत की मुखालिफत पर जोर दिया। सूडान के हवाले से सऊदी अरब और तुर्की ने अपने मुश्तरका बयान में मुल्क की वहदत, सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने साबित कदम मौक़िफ़ की तस्दीक की। एर्दोगान ने तवानाई, दिफाई, सनत और दीगर शोबों में सऊदी अरब के साथ ताल्लुक़ात को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया। एर्दोगान ने शाम में इस्तेहकाम के लिए तुर्किया की मुसलसल हिमायत पर जोर दिया और कहा कि उनका मुल्क शाम की तामीर नौ के लिए रियाज के साथ मिलकर काम करेगा। इस दौरान एर्दोगान ने शाह सलमान और वली अहद के तुर्किया के दौरे की दावत दी, जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कबूल कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।